शहर के वीआईपी कॉलोनी में एक गाय साड़ी की दुकान पर आकर गद्दे और घंटों बैठी रही गद्दों पर। और आपको बताते हैं यहाँ गद्दों पर घंटों बैठ जाती है। दुकान के मालिक का ये कहना है कि ये गाय पिछले 1.5 साल से नियमित दुकान पर आती है और भोजन करके चली जाती है। गौवंश के चमत्कार से उनके घर के गृह कलेश दूर हो गए हैं। साथ ही बेटी की एक्साइज डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई है। व्यापारी ने बताया कि गाय के आने जाने से साड़ी की दुकान में कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि लोग गाय के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि दुकान नहीं खुलने पर गाय हर रोज की तरह आती है और शटर पर खटखटाकर वापस चली जाती है। आज हम एक ऐसी दास्तान के बारे में बताएंगे जो राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व में जो है चर्चित है। एक गाय की कहानी। रोजाना लगातार 45 दिन से एक साड़ी की दुकान पर गेट को खटखटाती है और जो है साड़ी की दुकानदार की जो गद्दी है उस पर रोजाना गाय पहुंचकर जो है बैठ जाती है। और जो है दुकानदार भी इस चीज से खुश हैं। रोजाना गाय के लिए खाना भी खिलाते हैं, जो भी सब्जी हरी सब्जियां खिलाते हैं। उनकी जो दुकानदार की जो मालकिन है वो भी उसकी सेवा में लगातार लगी रहती हैं। आप देख सकते हैं ये जो गाय है लगातार 45 दिन से इस दुकान पर पहुंचती है और लगातार इसका यही सिलसिला रहता है कि आती है और गेट को जो है खटखटाती है। कांच की जो है दुकान है उसको खटखटाती है, यहाँ पर पहुंच के जो है अंदर पहुंच जाती है। और जो ये गद्दी है इस पर लगातार रोजाना लगातार 45 दिन से इस गद्दी पर आकर बैठती है। इसके जो दुकान मालिक हैं इनसे भी हम बात करेंगे क्या सिलसिला है इसका, कैसे आती है और आपको क्या ये सर करीब 1.5 साल से आती है मेरे गेट पे। तो दुकान के दोनों ही गेटों पे आती है। एक उधर की साइड में गेट हो रहा है दुकान का, उस पे भी आती है। दोनों साइड आती थी ये, हम इसको खाना दे देते थे, गुड़ और रोटी वगैरह। उसके बाद ये चले जाती थी। अब इसने 45 करीब 2 महीने 1.5 महीने से क्या किया है कि ये डेली मतलब पहले तो गेट पे ही आती है, अब तो डायरेक्ट अंदर हिट करती है। अंदर आके दुकान में आके खड़ी हो जाती है। तो 1.5 महीने तक हम तो क्या करते थे कि इसको वही गुड़ रोटी देकर और डंडी से इसको बाहर निकाल देते खाना खिला के। अब यानी मेरी मिसेज ने 4-5 दिन पहले यूँ कही, और जब ये आती है दुकान में तो ये अपनी मर्जी से जाने दिया करो। तो 4-5 दिन से मैंने इसको भगाना बंद कर दिया। तो अब ये बैठ जाती है आराम से, 4-5 घंटे आराम करती है यहीं, और यहीं खाना वाना खाती रहती है। और उसके बाद इसकी इच्छा होती है तब ये लोगों में भी इस चीज का हाँ चर्चा का वही वही विषय वही बना हुआ है। देश ही नहीं पूरे विश्व में इस बात को लेकर के लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि एक ऐसा जो है अनोखी जो एक कहानी बन चुकी है, ये मानो आप। तो इसको लेकर के आप विश्व के लोगों के लिए क्या जो है कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति में गाय को गौ माता का रूप दिया गया है, और इसको माता की तरह पूजना चाहिए, और माता की तरह ही इसको खिलाना, अपनी माता समझ के ही इसका लालन पालन करना चाहिए। बिल्कुल, गौ हत्या के कई और कारनामे जो हैं। समस्त मतलब बीमारियों का भी ये विनाश करती है। कोई भी ऊपरी निचली जो अड़चन है हमारे हिंदू संस्कृति में मानते हैं, उनका सबका ये मतलब ये है कि समाधान करती है। और इसमें सारी देवी देवताओं का, भगवानों का वास है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं सही बात है, लेकिन पूरे विश्व ही नहीं कई ऐसे जो वो राज्य हैं जिनमें गौ हत्या के जो है मामले सामने आते हैं। गौ तस्कर भी गायों को एक साथ ट्रकों में भर के ले जाते हैं। उनके लिए सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं गौ हत्या को रोकने के लिए? मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी से, कि गौ माता को एक राष्ट्रीय मतलब ये कि माता के रूप में इसको रुतबा दिया जाए, और सारे धर्म के लोग ही इसकी पूजा करें, ऐसा इनको प्रयास करना चाहिए। गाय को काट के खा जाना जघन्य अपराध है, जिसकी ऊपर वाला निश्चित रूप से और ये मांस खाने की प्रवृत्ति जो है, गाय का मांस खाना, तो अपनी माँ को काट के ही खाने के बराबर समझता। चलिए, और भी हमारे साथ में जो है गाय की सेवा में लगी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? जो गाय है रोजाना आती है, बैठती है, और रोजाना आप क्या खिलाते हैं इसके लिए क्या? इसे हाँ, तो गुड़ गुड़ रोटी खिला देते हैं पहले तो। थोड़ी देर बाद गाजर, गोभी या हरी सब्जियाँ जो भी कुछ है गाय के हिसाब तो से इसके वो खिला आने के देते बाद में कुछ आपके लिए कुछ ऐसी कोई जो है कोई अच्छा कार्य हुआ हो या हैं। कोई? हाँ, ये 1.5 साल से आ रही है हमारे यहाँ। पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया ज़्यादा। मैं तो खाना खिला देती दोनों तरफ से, 2 गेट है मेरे, 2 दुकानें, दोनों के गेट है, दोनों पे आती। तो पहले तो मैं खाना खिला देती ऐसे ही। लेकिन मेरे को बाद में एहसास हुआ कि इसी की बदौलत मेरी बेटी आज एक्साइज इंस्पेक्टर है, जो बड़ौदा है इस टाइम। तो और आप इसको भगवान जो के रूप में जो है भगवान मैं तो इसको लक्ष्मी माँ के रूप में मानती हूँ।
लक्ष्मी अब ये कभी नहीं आती ना, बीच में 5-7 दिन के लिए नहीं आई, तो मेरे जी में बेचैनी हो गई कि आज आई क्यों नहीं? जब इसको खाना फिर आई नहीं ना, मैंने बोला अब वो नहीं आएगी तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। दूसरे दिन से आने लग गई अपने आप। तो आपको तसल्ली नहीं रहती है कि आज कहाँ हाँ, चली गई, कोई नहीं लेकर आई। तो नहीं चला गया? हाँ, तसल्ली नहीं रहती कि आनी चाहिए, एक बार खिला दूंगी तो संतुष्टि मिल जाएगी। और भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी, जो है गाय रोजाना आती है और इनकी जो गद्दी पर बैठती है, इसको लेकर क्या कहना? हम दोनों दौड़ जिठानी अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ, हमारी ही दुकान है तो भैया। आपको कैसा महसूस हो हमें रहा तो है बहुत जो बढ़िया, गौ बहुत अच्छी बात है, ये आती है और को खाना खिला देते हैं और चली जाती है, और को हम तो माँ की तरह रखते हैं इसको, हमारी सास की तरह, कि हमारी सास ही है एक आपकी तरह सास की। के रूप में जो है यहाँ हम तो पहुंची है? इसको लक्ष्मी माने एक तरह से। लक्ष्मी हाँ, माता। खूब बैठ आराम से खाना पीना खा के और फिर सो के आराम से चली जाती है। तो आप देख पा रहे हैं, पूरा परिवार ही इस गाय के आने के बाद में इनका जो है खुशी का माहौल इस परिवार में बन चुका है। दुकान जो है चलती है वो ठीक है, लेकिन अब जो है गौ माता की सेवा में पूरा परिवार लगा हुआ है। रोजाना गाय की सेवा में फल है, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, कई ऐसी चीजें हैं उनको गाय को खिला रही हैं। ऐसे परिवार जो ये गाय है इसको भगवान के रूप में ये मान रहे हैं। इसको लेकर के जो ये दुकानदार है वो भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गाय को राष्ट्रीय माता के रूप में जो है दर्जा दिया जाए। कैमरा पर्सन चंद्रभान सिंह के साथ शुभम तिवारी, इंडिया न्यूज, करौली। प्रदेश भर में अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर बड़ा अभियान चला